ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार, आपका संस्कृत टीचर। आज चर्चा करेंगे रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ संख्या 6 पर। रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ संख्या 6 गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम शून्यम, घर शून्य है, शून्य के समान है, सिफर के समान है। सुताम विना, बेटी के बिना। सुता, सुता क्या होती है? बेटी। बेटी के बिना, बेटी से रहित घर क्या है? शून्य के समान है, जीरो के समान है। प्रस्तुत पाठ में बेटी के महत्व पर, उसके गुणों पर चर्चा की गई है। किस प्रकार से आजकल कुछ संकुचित विचारों के लोग बेटी को पैदा होने पर अधिक खुशी नहीं मनाते हैं और वो उसको कोख में ही, माता की कोख में ही उसको मारने का प्रयास करते हैं। और इसमें बहुत सारे भागीदार होते हैं, डॉक्टर भागीदार होते हैं, माता पिता भागीदार होते हैं और बड़े भी भागीदार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस लेसन में, इस पाठ में देखते हैं कि इस प्रकार की संकीर्ण सोच कौन कौन रखे हुए हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे। शालिनी किसी का नाम है, किसी औरत का नाम है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्म अवकाश में, जो ग्रीष्म यानी कि अब जैसे जून की छुट्टियां हमारी हुई थी, उन छुट्टियों में ग्रीष्म अवकाश में पितृगृहम आगच्छति, पिता के घर आ जाती है। सर्वे पर्सन मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सर्वे सभी, पर्सन मनसा पर्सन मन से, तस्या उसका, स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं। परम लेकिन, तस्या भ्रातृजाया उसकी, तस्या स्त्रीलिंग से है, उसकी भ्रातृजाया भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदास ही दिखाई देती है, उदास दिखाई देती है, उदास प्रतीत होती है। शालिनी भ्रातृजाए, शालिनी कहती है कि हे भाभी, भ्रातृजाए भाभी को कहते हैं, चिंतिता इव प्रतीयते, चिंतित प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, खलु मीन्स निश्चय ही, सर्वम कुशलम सब कुछ कुशल है, कुशल मंगल है। वो कुशलक्षेम पूछती है उसकी कि आप कुशल तो हैं, आप मुझे कुछ चिंतित प्रतीत हो रही हैं, आप कुशल तो हैं। दोबारा से देख लीजिए। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्म अवकाश में पितृगृहम आगच्छति, पिता के घर आती है। सर्वे सभी, घर में सभी, उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी भाभी भी है, जो पर्सन दिखाई नहीं देती, लेकिन बाकी सभी घर में सभी प्रसन्नता से उसका स्वागत करते हैं। सर्वे पर्सन मनसा, पर्सन मन से, तस्या स्वागतम कुर्वन्ति उसका स्वागत करते हैं। परम लेकिन, तस्या भ्रातृजाया उसकी भाभी उदासीना विदृश्यते, उदास दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाय, शालिनी कहती है, हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयते, आप मुझे चिंतित दिखाई दे रही हैं। सर्वम कुशलम खलु, निश्चय ही कुशल है, सब ठीक ठाक है। माला आम शालिनी, माला कहती है, हाँ शालिनी, हाँ सब ठीक है। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ, ठीक हूँ। तवदर्थम किम आनयानी, शीतलपयम तुम्हारे लिए, तवदर्थम मीन्स तुम्हारे लिए, किम आनयानी क्या लाना है। अब कोई घर पर आता है तो हम उसके चाय के लिए, पानी के लिए पूछते हैं ना, तो उसी प्रकार वो कहती है कि तवदर्थम तुम्हारे लिए, किम आनयानी क्या लाऊं। शीतलपयम ठंडा पानी, व अथवा चाय, चाय ठंडा पानी लेकर आऊं या फिर चाय लेकर आऊं। शालिनी कहती है, अधुना तु किमपि न वांछामि, अधुना अब तो, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। वांछामि मीन्स चाहती हूँ, किमपि कुछ भी नहीं, वांछामि चाहिए। रात्रौ रात्रि में, सर्वे सर्वई सह सभी के साथ, सर्वई तृतीय विभक्ति है, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। सर्वई सह सभी के साथ, भोजन में करिष्यामि
भोजन करूँगी। भोजन काले, भोजन करते समय मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। भोजन करते समय अपि मीन्स भी मालाया, माला की मनोदशा, मन की दशा स्वस्था न प्रतीयते समय स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम लेकिन सा मुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं कह रही थी। तो वो जो शालिनी अपने पिता के घर आती है तो वह अपनी भाभी को उदास देख कर उनसे पूछती है कि भाभी सब कुछ कुशल मंगल है। तो उसकी भाभी उसको कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आऊँ, तो शीतल यानी कि ठंडा पानी या फिर कोई चाय लेकर आऊँ। शालिनी कहती है अभी कुछ नहीं चाहिए, रात्रि के समय सभी के साथ मैं भोजन ही करूँगी। और भोजन करते समय भी वह उसकी मन की दशा भांप लेती है और जांच लेती है कि वह खुश नहीं है। परम मुखेन किम न उक्तवती, लेकिन मुख से अपना दुख नहीं कह रही है, चेहरे से उसका पता चलता है कि वह दुखी है। राकेश भगिनी शालिनी, राकेश कहता है भगिनी शालिनी, बहन शालिनी दिष्टया तवम समागता। भाई तुम समय पर आई हो, बहुत उचित समय पर आई हो। आज मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही, सहसैव होता है अचानक ही, मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, यानी कि गोष्ठी क्या होती है बच्चों, गोष्ठी होती है मीटिंग। गोष्ठी, महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता यानी कि होनी निश्चित हुई है। अदैव आज ही माला काके की माला का चिकित्सा सह चिकित्सा के साथ मेलन से समय निर्धारित है। मिलने का समय निर्धारित हुआ था। आज ही मेरे कार्यालय में, ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग कह सकते हैं और गोष्ठी कह सकते हैं, निश्चित हुई। अचानक ही, सहसा ही होता है अचानक ही कोई महत्वपूर्ण मीटिंग निश्चित हो चुकी है। और आज ही अदैव आज ही मालाया, माला का चिकित्सकया सह चिकित्सिका से के साथ, ये चिकित्सिका होती है डॉक्टर, डॉक्टर के साथ तृतीय विभक्ति है, सह के योग में तृतीय विभक्ति। मेलनम समय निर्धारितम, मिलने का समय निर्धारित है, यानी कि डॉक्टर के साथ मीटिंग है। तम मालया सह, तुम माला के साथ चिकित्सिकाम प्रति गच्छ, डॉक्टर के पास जाओ। गच्छ मीन्स लौट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्श अनुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, यद द्विधयम तद संपादय, वह जैसा कहे वैसा ही पूर्ण करो, वैसा ही करो। जिस प्रकार का परामर्श आपको डॉक्टर देता है उसी परामर्श के अनुसार क्रिया करो। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वस्थम समीचीनम नास्ति, भाई मुझे भाभी स्वस्थ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अहम तु हय प्रभृति पश्यामी, मैं तो सुबह से, कल से देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही है। इति प्रतीयते समय, और वह दुखी प्रतीत हो रही हैं। तो वह जब खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद राकेश उसको कहता है कि तुम समय पर आई हो, और आज ही मेरे कार्यालय में, सुबह के समय की बात है ये, रात के समय की बात नहीं है, सुबह के समय की, आज ही मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हुई है अचानक ही। और आज ही डॉक्टर के साथ शालिनी की मीटिंग, माला की मीटिंग थी, यानी कि माला को डॉक्टर से मिलना था। तो मैं वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन तुम माला के साथ डॉक्टर से मिलो और उसके परामर्श के अनुसार काम करो। शालिनी पूछती है क्या हुआ, मैं सुबह से ही देख रही हूँ कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने शेष पार्ट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।